नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम ने दी बधाई, बोले योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में हो रहे हैं सफल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में आज संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह देहरादून में कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीएम ने कनिष्ठ अभियंता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद किया। राज्यपाल में दी लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को हरी झंडी, सीएम धामी ने जताया आभार। राजभवन से लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वें राज्य खेलों का आगाज, सांसद ने किया शुभारंभ। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 5वें राज्य स्तरीय खेलों का आगाज हुआ। सांसद अजय भट्ट ने खेलों का शुभारंभ किया। राज्य भर से हजारों की संख्या में खिलाड़ी रुद्रपुर पहुंचे। अगले साल से वन वे होगी पैदल यात्रा, पुराना रास्ता होगा पुनर्जीवित, गरुड़ चट्टी फिर होगी गुलजार। वर्ष 2025 से केदारनाथ पैदल यात्रा वन वे हो जाएगी। इसके लिए केदारनाथ के पुराने पैदल मार्ग को रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ है। 5.35 किलोमीटर लंबे और 1.8 मीटर लंबे मार्ग के बनने से पैदल यात्रा सुलभ और सरल हो जाएगी। साथ ही गरुड़ चट्टी फिर से गुलजार हो जाएगी। इसके रास्ते के बनने से केदारनाथ धाम पर आसान पहुंच और वर्तमान मार्ग पर बढ़ते मानवीय दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। सभी जिलों में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन और थानों को मिलेगी मोबाइल क्राइम किट। प्रदेश में अब सभी जिलों में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन और थाना स्तर पर बाइक के साथ मोबाइल क्राइम किट दी जाएगी। इससे पुलिस को किसी भी घटनास्थल के निरीक्षण और साक्ष्य जुटाने में मदद होगी। इसके साथ ही निरीक्षक से लेकर मुख्य आरक्षी स्तर तक को टेबलेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए जाएंगे। डीजीपी ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। विधानसभा पटल पर आई विधायकों की सूचनाओं पर शासन ने जवाब को लेकर सख्ती, देरी हुई तो होगी कार्रवाई। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर नियम 300 के तहत विधायकों की सूचनाओं पर शासन के जवाब को लेकर सख्ती दिखाई गई है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने शासन को भेजी गई सूचनाओं का अंतिम जवाब 1 महीने के भीतर विधायकों को भेजने को कहा है। नियम विरुद्ध वसूली, यूपीसीएल को पड़ी भारी, लौटानी होगी रकम, उपभोक्ताओं को राहत। उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूली यूपीसीएल को भारी पड़ी। विद्युत उपभोक्ताओं फोरम के 2 आदेशों को विद्युत लोकपाल डीपी गोरोला ने नियम विरुद्ध मानते हुए यूपीसीएल को उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम लौटाने के आदेश जारी किए हैं। वन कानूनों में अटकी जल जीवन मिशन की 212 करोड़ की योजनाएं, 3 परियोजनाओं को हरी झंडी। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सालों में वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुई हैं। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिली। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गांवों के हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था। नैनीताल में ई रिक्शा का किराया बढ़ा, नया शुल्क लागू, अचानक बड़ी कीमतों से लोगों में गुस्सा। नैनीताल की मशहूर माल रोड पर ई रिक्शा का किराया 50% बढ़ा दिया गया है। अब 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए देने होंगे। पालिका या रिक्शा यूनियन की ओर से इस संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। रिक्शा मालिक चालक समिति की ओर से किराया दोगुना करने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया था। केदारनाथ धाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवा ने भी पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 250 से ज्यादा उड़ान। केदारनाथ धाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 75,000 से अधिक यात्री हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे। प्रतिदिन लगभग 1500 यात्री हेली से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए बड़े हेलीकॉप्टरों के संचालन की मांग भी उठ रही है। उत्तराखंड के उपभोक्ता सावधान, 10 से 25 हजार रुपए तक आ सकता है पानी का बिल। उत्तराखंड में पानी के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी। पेयजल नियम की विश्व बैंक परियोजना के तहत घरों में लगाए गए नए कनेक्शन में पुरानी लाइनें भी जुड़ी हुई मिली। इसके चलते नए कनेक्शन से पुरानी लाइनों में पानी जा रहा है और मीटर में पानी की रीडिंग ज्यादा आ रही है। देहरादून में अवैध शराब के गोदाम का भांडाफोड़, दूसरे राज्यों से लेकर उत्तराखंड में करते थे सप्लाई। पुलिस ने नेहरू कॉलोनी में संचालित होने वाली शराब के गोदाम का भांडाफोड़ किया। आरोपी बाहरी राज्यों से शराब की तस्करी कर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से
30 पेटी अंग्रेजी शराब, उत्तराखंड की शराब के विभिन्न ब्रांडों के स्टिकर और मोनोग्राम बरामद हुए। 3 दिन बाद खुला हरिपुर कोटी क्वानोमीनस मोटर मार्ग, यात्रियों ने ली राहत की सांस। जौनसार पावर के 30 से अधिक गांवों और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला हरिपुर कोटी क्वानोमीन्स मोटर मार्ग 3 दिन बाद आवाजाही के लिए खुल गया। आपको बता दें, बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मार्ग पर मलबा आ गया था, जिससे मार्ग में आवाजाही बंद हो गई थी। मार्ग खुलने के बाद यहां फंसे वाहनों को रवाना किया। राहुल गांधी के खिलाफ FIR धारा 302 और 299 के तहत मामला दर्ज। दिल्ली भोपाल में की शिकायत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला पुलिस तक पहुंच गया है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा ने पीएम के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर राहुल पर कार्रवाई की मांग की। प्रवासी वोटरों को मतदान से जोड़ने की पहल होगी तेज। पिछले आम चुनाव में 33 करोड़ लोगों ने नहीं डाला था वोट। नौकरी या काम धंधे के सिलसिले में गांव, जिले और राज्य से बाहर रह रहे प्रवासियों को मतदान से जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग इस दिशा में फिर से पहल तेज करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कश्मीरी विस्थापितों को मतदान से जोड़ने के लिए दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में बनाए गए प्रवासी मतदान केंद्रों से इस चर्चा को फिर से गरमाया है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।